हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक फेट मैप्स। फेट मैप्स का मतलब होता है वो डायग्राम्स जिनसे एक एम्ब्रियो के अंदर या अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में सेल्स का फ्यूचर में क्या फेट होगा वो डिटरमाइन किया जाता है। वी ट्राई टू ट्रेस द सेल लीनेजेस। फेट मैप्स कब बनेंगे? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनते हैं। इनसे क्या किया जाता है? इट इज़ अ diagrammatic representation of who early embryo. It is constructed to trace cell lineage or to determine fate of a cell और अ एरिया और अ ग्रुप ऑफ सेल अंडर ऑब्जर्वेशन। जैसे ये आपका अर्ली एम्ब्रियो हो गया। इसमें हम इस सेक्शन में जो सेल्स है हम देखना चाहते हैं फ्यूचर में ये कौन से ऑर्गन का पार्ट बनेंगे। दिस इज़ कॉल्ड फेट मैप। हम इस सेल को मार्क करेंगे एंड देन वी ट्रेस कि एडल्ट में, जैसे ये आपके फिश हो गए, इसमें ये सेल्स, these cells, where are they present? This is fate map. फेट मैप डायग्राम्स होते हैं अर्ली एम्ब्रियो के, जिसमें हम हर एक रीजन का फेट डिटरमाइन करते हैं। कैसे डिटरमाइन करेंगे? कई सेल्स में तो, कई एम्ब्रियो में तो साइटोप्लाज्मा स्टेन्ड होता है सच दैट डिफरेंट रीजन हैव डिफरेंट कलर, तो ईजी होता है ट्रेस करना। हम उनको डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। कईयों में हम बाहर से कलर्स डालते हैं और कईयों में हम जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करते हैं। तो देखते हैं वेज और टेक्निक्स इन विच फेट मैप्स आर क्रिएटेड। सो फेट मैप जनरेशन टेक्निक। फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या होता है? वो उन एम्ब्रियो की जाती है जिसमें नेचुरली कलर्ड और वी कुड से नेचुरली पिगमेंटेड साइटोसोल प्रेजेंट होता है। द सेल्स ऑलरेडी हैव डिफरेंट कलर्स। वन रीजन सेल मे हैव डार्कर शेड एंड द अदर मे हैव लाइटर शेड। उससे पता चल जाता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं सी स्क्वर्ट का। उनके सेल्स में नेचुरली येलो पिगमेंटेशन होती है एंड ऑन ऑब्जर्विंग दीज सेल्स मीन्स पूरे में एक रीजन में नेचुरली येलो पिगमेंटेड सेल होता है। ट्रेस करने पे पता चलता है कि ये सेल प्रोसीड टू डेवलप इनटू मसल टिश्यू, दे फॉर्म मसल। ये तो हो गया उन सेल्स, उन एम्ब्रियो के लिए जिनमें सेल्स में पहले ही पिगमेंटेशन प्रेजेंट होती है। अगर नहीं हो तो हम बाहर से उनको पिगमेंटेशन देते हैं। हाउ? बाय एडिंग डाई। डाई कैसी? वाइटल डाइज। दीज डाइज डू नॉट हैम्पर और किल द सेल। कोई सेल के हम इंटरनल प्रोसेस को हैम्पर नहीं करती, ना उनको मारती है, बस उनको स्टेन कर देती है। इसका एडवांटेज क्या होता है? इसका एडवांटेज होता है हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दूसरा, हम ट्रेस कर पाते हैं। लेकिन डाइज यूज़ करने के डिसएडवांटेज ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि एक सेल में हमने डाई तो डाल दी, बट एज इट डिवाइड्स द डाई गेट डाइल्यूटेड सो मच सो दैट इट बिकम डिफ़िकल्ट टू ट्रेस इट। तो ट्रेस करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसका हमने सोल्यूशन क्या निकाला? हमने सोल्यूशन निकाला फ्लोरेसेंट डाई। वो डाई जो एक लाइट वेव जब उन पे गिरती है, देन दे गिव आउट डिफरेंट, दे इमिट लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। इनका फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पे जब सेल डिवीजन की वजह से अनट्रेसेबिलिटी होती है उसको ये कवर अप कर लेता है।
क्योंकि फ्लोरेसेंट डाई भली सेल में थोड़ी सी क्यों ना हो, इट इज़ डिटेक्टेबल। ये सेल थे, इनमें हमने फ्लोरेसेंट डाली, इसमें हमने लाइट डाली, द सेल्स गेट एक्साइटेड एंड व्हेन दे गो बैक टू देयर ग्राउंड स्टेट वो लाइट इमिट करता है ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो भले कम हो ज़्यादा हो, दे आर ट्रेसेबल इवन इन लो कंसंट्रेशन। तो ये हो गया। अभी हमने देखा पहले तो सेल में खुद में पिगमेंटेशन हो या तो हम उसको पिगमेंट दे दें। वी कुड यूज़ वाइटल डाई और फ्लोरोसेंट डाई। आजकल जो नई टेक्निक यूज़ हो रही है दैट इज़ यूजिंग जेनेटिक मार्कर और बाय जेनेटिक लेबलिंग। हम किसी सेल, ये अर्ली ऑर्गेनिज्म है, इसके सेल को जेनेटिकली लेबल कर देते हैं। जेनेटिकली लेबल कैसे करेंगे? इसमें हम बनाते हैं व्हाट आर नोन एज कीमेरिक और मोसैक एम्ब्रियो। मोसैक एम्ब्रियो का मतलब हो गया जेनेटिकली मॉडिफाइड एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो जिसमें खुद के अलावा किसी और ऑर्गेनिज्म के दैट इज़ सिमिलर टू देम उनके हमने सेल्स डाल रखे हैं। कैसे? जैसे एग्जांपल हम लेते हैं चिकन और क्विल का। चिकन का हमें फेट मैप बनाना है, तो हमने क्या किया, क्विल के थोड़े से सेल्स दे आर ग्राफ्टेड इनटू चिकन एम्ब्रियो हमने ट्रेस किया और हमने देखा, हमें इस पार्ट के ही सेल्स को देखना था कि विच ऑर्गन दे बिकम पार्ट ऑफ। तो जब चिकन बनी, ये जब चिकन का चिक बनी छोटी, तो हमने देखा दीज क्विल सेल्स वर प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट एरिया। दीज आर द क्विल सेल। तो आप कहोगे चिकन और क्विल के सेल आपने लिए क्योंकि वो दे वर क्लोज टू ईच अदर, दे आर मॉर्फोजेनेटिकली क्लोज, सिमिलर है। तो आप उनको डिटेक्ट कैसे करोगे कि चिकन का सेल कौन सा, क्विल का सेल कौन सा? दे कैन बी डिटेक्टेड क्योंकि क्विल का जो न्यूक्लियस होता है इसमें हेट्रोक्रोमैटिन ज़्यादा होता है। हेट्रोक्रोमैटिन मीन्स वो डीएनए जो बहुत टाइटली कॉइल्ड होता है, जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होता है, और जब अगर उनको डाई करोगे दे टेक डार्क स्टेन कंपैरिजन टू द अदर वन। दूसरा, क्विल सेल है तो इनके पर्टिकुलर एंटीजन होंगे। ये सेल है, इनके ऊपर पर्टिकुलर शुगर मार्कर्स होंगे। जैसे आरबीसी के केस में हमने देखा था कि आरबीसी का ब्लड सेल कैसे पता चलता है कि आरबीसी के सेल के ऊपर कौन सी ग्लाइकोप्रोटीन है या ग्लाइकोलिपिड है। द शुगर दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द सर्फेस डिटरमाइन विच टाइप ऑफ आरबीसी इट्स गोइंग टू बी। सेम क्विल पे भी होता है, क्विल के ऊपर भी सरफेस पे दीज प्रोटीन्स दे एक्ट एज एंटीजन विच इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर स्पीशीज। उनकी मदद से डिटेक्ट किया जाता है। ये तो हमने देखा कि हमने एक में से निकाल के दूसरे में से ट्रांसफ़र किया, हमने ग्राफ्टिंग की। अगर मुझे किसी और ऑर्गेनिज्म के सेल ना लेने हो, उसी ऑर्गेनिज्म के सेम ऑर्गेनिज्म की क्या कर सकते हैं हम, ये ऑर्गेनिज्म है, इसके ये सेल्स हैं, इनको मैं निकालूंगी। दे कुड बी आइसोलेटेड एंड यूजिंग अ वायरस दैट हैज़ दिस पर्टिकुलर जीन, हम क्या करेंगे, इसमें मार्कर जीन डाल देंगे। ऐसा मार्कर जीन जो ईजिली डिटेक्टेबल हो। जैसे हम क्या करेंगे, फ्लोरेसेंट मार्कर जीन ले लेंगे यहाँ पे, हाँ, कि ऐसा जीन जो वो प्रोटीन बनाएगा जो फ्लोरेसेंस शो करेगा। हमने यहाँ पे लिख दिया कि ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन बनाने वाला जीन डाल दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक एम्ब्रियो लिया, हमने उसके सेल्स लिए और एक वायरस लिया जिसके डीएनए में हमने एक मार्कर जीन डाल दिया। मार्कर जीन हमने कौन सा डाला है यहाँ पे,
वो जीन डाला है जो ऐसे प्रोटीन बनाएगा जो ग्रीन लाइट इमिट करेगी अगर हमने उस पर यूवी लाइट डाली, मीन्स वो ग्रीन कलर का फ्लोरेसेंस शो करेंगे। इस वायरस को वो आइसोलेटेड जो सेल थे उनके साथ इंक्यूबेट किया जाता है। वायरस ट्रांसफर्स इट्स डीएनए विच गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू दीज सेल्स। डीएनए जुड़ गया। अब इन सेल के डीएनए के अंदर ये ग्रीन फ्लोरेसेंस जीन भी आ गया। अब ये जो ग्राफ्टेड सेल्स थे इनको हम वापस जो ओरिजिनल ब्लास्टुला था अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज उसमें डाल देंगे। नाउ दिस, ये सोच लीजिए ये अब सारे के सारे हो चुके हैं फ्लोरेसेंट, दे कंटेन द फ्लोरेसेंट जीन। अब ग्राफ्टिंग के बाद में ये हमने सेल्स इसमें डाल दिए। अब इन पे यूवी लाइट जब डालेंगे देन दीज सेल्स आर गोइंग टू इमिट ग्रीन कलर फ्लोरेसेंस और डिटेक्ट हो जाएगा कि कौन से पार्ट में वो सेल्स प्रेजेंट है और विच स्ट्रक्चर दीज सेल बिकम पार्ट ऑफ। ये देखिए ये रहा वायरस, इसके अंदर हमने ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन फॉर्मिंग जीन इंटीग्रेट कर दिया। वी टुक द फ्रॉग एम्ब्रियो, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि किसका एम्ब्रियो ले रहे हैं, फ्रॉग का। इसका कुछ पार्ट हमने आइसोलेट कर दिया और इनके साथ में जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस को इंक्यूबेट किया। वायरस ने इन्फेक्ट किया इन सेल्स को एंड ट्रांसफर्ड इट्स जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट सेल। अब जो ये फ्रॉग का सेल बना है, जो सेल है उसके अंदर ये ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन जीन आ गए। इनको अगर हम वापस ओरिजिनल फ्रॉग ब्लास्टुला में ट्रांसफ़र करें एंड अलाउ इट टू प्रोसीड फॉर डेवलपमेंट, और अगर एडल्ट जब टेडपोल बन जाए उसके ऊपर लाइट डालें दैन वी कैन ट्रेस विच पार्ट इज़ गोइंग टू इमिट द ग्रीन लाइट। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि उन सेल्स ने इनकी डॉर्सल साइड की एपिथेलियल सेल बनाई है। तो बस हमें पता चल जाता है कि इस पार्ट के जीन क्या बनाएंगे, फ्यूचर में जाके ये बनाएंगे डॉर्सल, मीन्स दे वुड फॉर्म एपिथेलियल सेल्स। एंड दीज आर द वे इन विच हम फेट मैप बनाते हैं। हम हर एक रीजन के, ये लिया एम्ब्रियो, हम पहले इस पार्ट को देखेंगे, ट्रेस करेंगे ये क्या बनाएगा, फिर इस पार्ट को लेंगे, ट्रेस करेंगे ये क्या बनाएगा, और ऐसे करके हमें पता चल जाएगा कि हर पार्ट फ्यूचर में क्या बनाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप ये देखिए ये है फ्रॉग का फेट मैप। ये क्या है, इसकी अर्ली एम्ब्रियो, और वी कुड से इट्स द ब्लास्टुला। दिस इज़ द अर्ली डेवलपमेंट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। अभी हमने जैसे देखा था कि जेनेटिक मार्कर की वजह से हमने एक पार्ट को डिटेक्ट किया कि वो फ्यूचर में क्या बनाएगा, ऐसे हम सारे सेल्स के बारे में पता चल जाएगा हमें। एंड आफ्टर फाइंडिंग हमने एक फेट मैप बनाया, हमने बनाया एम्ब्रियो। हमने देखा कि वो पार्ट जो एंटीरियर पार्ट में हो या एनिमल पोल की तरफ हो, दे आर गोइंग टू फॉर्म एपिडर्मल एक्टोडर्म। उससे नीचे वाले सेल जिनमें थोड़ी पिगमेंटेशन होती है, और इफ़ पिगमेंटेशन इज़ नॉट प्रेजेंट देन द मिड पार्ट दे आर गोइंग टू फॉर्म न्यूरल एक्टोडर्म, मीन्स हाफ ऑफ द सेल इज़ गोइंग टू फॉर्म, हाफ ऑफ द एम्ब्रियो इज़ गोइंग टू फॉर्म एक्टोडर्म। नीचे वाला पार्ट होता है जिसमें बेसल पार्ट जो होगा इसका, जो जाइटल पोर की तरफ होता है, इट्स गोइंग टू फॉर्म एंडोडर्म। मिड रीजन में जो प्रेजेंट होता है इट्स गोइंग टू फॉर्म मीसोडर्म, और वहाँ पे एक स्लाइटली डिफरेंट रीजन होता है जो बनाएगा आपका नोटोकॉर्ड, जो ये आपकी बैकबोन बनाता है वर्टिब्रेट्स में। तो ये है एक फेट मैप ऑफ फ्रॉग जिसको आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।